कॉन्फिडेंस कुछ लूज दिखाई दे रहा है अनिल जी। कौन कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं? कॉन्फिडेंस तो आज तक लूज ही नहीं हुआ है। और आज नामांकन में हजारों की भीड़ देख करके 20,000 25,000 आदमी की सड़क पर भीड़ आपने भी देखा होगा। कॉन्फिडेंस कैसे लूज हो जाएगा? जब हमारे माताओं बहनों का लाखों का आशीर्वाद इस बक्सर में प्राप्त हुआ, वो कॉन्फिडेंस कैसे लूज होगा? कॉन्फिडेंस लूज हो सकता है आपका कहीं हुआ हो, तो इसको आप चेक कर लीजिए। अरे ये पैदल चल कर के आए, बैठे गर्मियों में, थोड़ी पसीना हुई, पानी नहीं पीने को मिला। जिस प्रकार से कठिन लड़ाई आपको मिल रही है, जिस प्रकार से लग रहा है कि दो बड़े गठबंधन के लोग सामने खड़े हैं, उस हिसाब से कहा गया है कि कॉन्फिडेंस क्या लूज लग रहा है? देखिए, ये कॉन्फिडेंस किन्हीं गठबंधन से, हर गठबंधन से बहुजन समाज का गठबंधन भारी है। और ये हमारे बहुजन समाज के तमाम लोगों की ताकत है जो कभी कॉन्फिडेंस लूज नहीं। और बक्सर को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए मैं अकेला नहीं निकला। बक्सर के तमाम माताओं बहनों को, चाहे वो किसी भी जाति से आते हैं, किसी भी धर्म से आते हैं, वो हर लोग इस बार बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े होकर के इस बार बहुजन के इतिहास, बक्सर के इतिहास को बदलने के लिए। सुधाकर जी कह रहे हैं कि हाथी तो पानी में चल जाएगी चुनाव से पहले। देखिए, बक्सर पानी में जाती है, हाथी पानी में जाएगी कि कौन पानी में जाएगा, ये तो देखने वाली बात है। समय आने दीजिए, इंतजार कीजिए। जो कह रहे हैं उनके गिरबान में खुद झांकने की जरूरत है कि जब मंत्री रहे, विधायक के पहले हाफ पैंट पहने जब थे, तो शायद ये दोनों लोग एक ही स्कूल में पढ़ते थे, चाहे राजद के उम्मीदवार हों या भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार। दोनों स्कूल एक ही हैं। दोनों कहते हैं कि छोटा भाई बड़ा भाई, तो फिर कैसे ये राजद के उम्मीदवार हो जाए? राजद के लोग भी बहुजन समाज के साथ खड़े हैं और मेरे साथ खड़े होकर के वो भी इस बार बक्सर बहुजन का हो, इसके लिए सब आगे। बहुजन में होगा बक्सर इस बार? निश्चित रूप से बहुजन में होगा, पूरा विश्वास है। और बक्सर के तमाम आवाम कह रही है कि इस बार बक्सर का आरक्षण खत्म हो। देश में दो तरह की लहर बह रही है। एक खेमा कह रहा है कि हम लोग संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, एक कह रहा है हम संविधान बदलने की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसमें बहुजन कहाँ टिकेगी सर? देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सीधा मैनिफेस्टो ही है हमारा संविधान। तो हम हमेशा संविधान को बचाने वाले लोग रहे हैं। संविधान की एक भी लाइन को नहीं बदल करके भारत में जो शोषित वर्ग है, जो पिछड़ा, अति पिछड़ा दलित वर्ग है, इसके उत्थान के लिए बहन मायावती अपनी ताकत हमेशा लगाई है और इस बार भी अपनी ताकत लगाकर बहुजनों के हित में भारत में एक नई क्रांति को फूकेंगे। ठीक, कितने से जीतोगे? देखिए, कोई जो 4 लाख कहा, कोई 2.5 लाख कहा, कोई 5 लाख कहा, मैं उन बातों में नहीं विश्वास करता। हम यही कहेंगे कि जिन्होंने कहा 4 लाख से जीतेंगे, बाकी लोग जमानत जब्त करा रहे हैं, तो उनके गिरबान में झांकने की 4 लाख वोट आज तक नहीं प्राप्त किए। और 4 लाख उनके पिता 4 लाख नहीं वोट प्राप्त किए और बेटा कहे कि हम 4 लाख वोट। ये सब गलतफहमियों में मैं नहीं हूँ। आपकी लड़ाई किससे? मैं सीधा अपनी जनता के बीच हूँ और जनता ने कमर कस लिया है। और लड़ाई की जो बात आप कर रहे हैं, लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के साथ, लड़ाई में राजद नहीं है कहीं। ये दोनों एक ही स्कूल के हैं, सब लोग जानते हैं। तो राजद इस लड़ाई में कहीं नहीं। लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अभी चुनाव आते आते निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी सबसे ऊपर होगा, सबसे आगे होगा और उसकी लड़ाई किसी से नहीं। ठीक है, चुनाव का इंतजार। थैंक यू।